खोया खोया चांद। दोस्तों, हम सब एक ऐसी खोज में निकले हैं कि कैसे हम अपनी इस दुनिया को चांद जैसी हसीन दुनिया बना सकते हैं जो आज कहीं खो गई है। चलिए, मैं आपके साथ अपनी इस खोज को आरंभ करती हूँ। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद के 5वें एपिसोड में हृदय से स्वागत करती हूँ। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। जब हमारी आँखों के आगे अंधेरा हो और सत्य आँखों से ओझल हो तो हमारी सनातन संस्कृति का यह सूत्र मंत्र हमारा मार्गदर्शक बन हमें सही राह दिखाने को आगे आता है। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है कि हे माँ, हमें अंधेरे से प्रकाश में और असत्य से सत्य की ओर लेते चलो। सत्य है, जब तक अंधेरा कायम रहेगा और असत्य विद्यमान रहेगा तब तक भला हम सही मार्ग पर चलने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। वह सत्य ही है जो हमें उस लक्ष्य तक ले जा सकता है और जो सदैव कायम भी रहेगा, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं। सत्य अपने आप में शाश्वत है। अतः सत्य को समझना, सत्य को समझने के लिए सदैव उद्यत रहना और सत्य का ही अनुसरण करते रहने से ही हम अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। झूठ और फरेब हमें कुछ देर के लिए लुभावने लग सकते हैं, मगर यह तय है कि इसके सहारे हम अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सकते। हमें इस सत्य को भी समझना और जानना चाहिए कि झूठ और फरेब कभी भी अपने असली रूप में हमारे सामने नहीं आते, बल्कि ये हमेशा एक आवरण में हमारे सामने पेश होते हैं जो बाहर से आकर्षक एवं लुभावने होते हैं, ताकि हम उसमें आसानी से फंस जाएं। और जब हम एक बार उसमें फंस जाते हैं तो फिर उसमें से बाहर निकलने का रास्ता शायद ही बचता है। हमारी सनातन संस्कृति सदैव सत्य की ओर चलने को प्रेरित करती है, क्योंकि सत्य ही इस जीवन का लक्ष्य है, सत्य ही गंतव्य है और सत्य ही सभी सुखों का आधार है। इसलिए हमारी संस्कृति यह सूत्र भी देती है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है यानी ईश्वर है और ईश्वर ही सुंदर स्वरूप है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो सत्य को अपनाता है वही ईश्वर को प्राप्त करता है, जो ईश्वर को प्राप्त करता है वही आनंद को प्राप्त करता है, जिस आनंद की खोज में हम सब निकले हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं आपको आसान शब्दों में समझा पा रही हूँ। यह तो समझना कठिन नहीं है कि इस दुनिया में यदि कुछ एग्जिस्ट करता है वह है सत्य, ट्रुथ। और इस दुनिया में यदि कुछ हमेशा के लिए एग्जिस्ट कर सकता है वह भी है सत्य, ट्रुथ। अर्थात यदि वह सत्य ही है जो इस दुनिया के आरंभ में भी है और सदैव यह दुनिया में विद्यमान भी रहने वाला है, तो फिर क्यों ना हम सत्य को समझें, सत्य का अनुसरण करें और सत्य से निकलने वाले आनंद को प्राप्त करें।
इसी सत्य को हमारी सनातन संस्कृति समझाने का प्रयास करती है। और हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता यह भी है कि वह कभी भी आपको सत्य समझाने के नाम पर अपना गुलाम बनाने का प्रयास नहीं करती। वह सत्य को मात्र आपके समक्ष प्रस्तुत करती है और आपको खुद भी सत्य के अन्वेषण के लिए प्रेरित करती है, और यह आप पर छोड़ती है कि आप अपने सत्य के साथ चलें। और यह ठीक भी है, क्योंकि सत्य को अपने संचालन के लिए किसी संचालक और ठेकेदार की ज़रूरत नहीं। सत्य स्वयं चलायमान है। सत्य को हाथ पकड़कर चलाने की आवश्यकता नहीं होती, और जो हाथ पकड़कर चलाया जाए वह सत्य नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं ये जो बातें कह रही हूँ वो दरअसल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे धर्म और अन्य धर्म के सोच में जो बेसिक डिफरेंसेस है उसको हम ठीक से समझ सके। तभी हम ये ठीक से समझ पाएंगे कि कैसे और क्यों फसाद होते हैं और कितनी चालाकी और धूर्तता से हमारी इस खूबसूरत दुनिया को नर्क में तब्दील किया जा रहा है। देखिए, जब सत्य और हमको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, हमें खुद को यह आज़ादी होगी कि हम स्वयं सत्य को समझें, परखें और फिर अपने सत्य के साथ आगे बढ़ें। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि इसमें हमें बहकाने वाला दूसरा पक्ष नहीं होगा, और यदि हमारी खोज में कोई गलती होगी तो उसकी जिम्मेवारी भी खुद हमारी होगी, और उसे करेक्ट करने के लिए भी हम स्वयं स्वतंत्र होंगे। ऐसा करने से हम एक आत्मविश्वास के साथ एक ईमानदार प्रयास करते हुए आनंद मार्ग पर चल पाएंगे। मगर मुझे अफसोस है कि कुछ धर्म इसकी इजाज़त नहीं देते। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं। कुछ धर्मों ने यह घोषणा कर रखा है कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, और पृथ्वी नहीं सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब वह धर्म कहता है कि यही सत्य है, और उनके धर्म के हिसाब से इस सत्य को, जो कि गलत है, उसको करेक्ट करने की भी इजाज़त नहीं है। हद है। सत्य को इस प्रकार बंधक बनाकर भला किस गंतव्य पर पहुंचेंगे समझा जा सकता है। इसी प्रकार से यदि कई भ्रांतियां, गलत मिथ हम धर्म के नाम पर परोसेंगे और उसे अपने अनुयायियों को मानने पर बाध्य करेंगे, तब तो फिर हम कभी भी इस स्वर्ग सी धरती को सुख और आनंद से परिपूर्ण नहीं होने देंगे। फिर तो हम धर्म के नाम पर हत्या को भी जायज़ ठहरा देंगे और खुले आम मार काट का मार्ग खोल देंगे। दरअसल आज यही हो रहा है। दोस्तों, मेरी प्रार्थना होगी कि हम सत्य को खुद खोजें, खुद समझें और फिर आचरण करें। केवल और केवल आनंद प्राप्ति का यही मार्ग है। तो चलिए अपने आनंद मंत्र को फिर से दोहराएं और अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करें। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। आज यही विश्राम लेते हैं और फिर मिलने का वादा करते हैं। ईश्वर आप सभी का मंगल करे। मंगलम भवतु। जय हिंद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना भी ना भूलें।